बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 33 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ठीक बच्चों, जिस तरह के आप जानते हैं कि अब हमने जो सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़, उसका जो पार्ट हम कर रहे हैं वो है हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स। तो एरर्स को हम सीख रहे हैं। अब इन एरर्स में पिछले 3 लेक्चर्स में आपने देखा कि मैंने सिर्फ एरर्स इन वर्ब और टेंसेस ये आपको पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन नाउन। लेकिन बच्चों, एरर्स इन नाउन को शुरू करने से पहले मैंने ये बात आपसे करनी है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरी वीडियोस में से यूज़ ऑफ नाउन, वो चाहे वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 हो, मेरा है वो लेक्चर नंबर 3 है या लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने नाउन जो है उसको डिस्कस किया था। आपने पहले उसको डिस्कस करना है, उसके बाद उसको पढ़ना है पूरी डिटेल के साथ। उसको पढ़ के फिर आपने ये चैप्टर जो मैं आपके सामने आई डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट्स, क्योंकि वजह क्या थी, वो था बेसिक यूजेज ऑफ नाउन, कि नाउन होता क्या है, नाउन कैसे इस्तेमाल होता है, नाउन कितनी शक्लों में आ सकता है और उनके यूजेज क्या हैं। आज हमने सिर्फ ये देखना है कि नाउन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमसे गलती हो जाती है। और जैसे हमने बार बार कहा कि गलती जो है उसकी वजह आइदर इट इज़ केयरलेसनेस, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, और रॉन्ग यूज़ ऑफ सम रूल, कि हम अपनी तरफ से रूल को एज्यूम कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक, तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों नाउन का चैप्टर। तो नाउन के चैप्टर के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, पहले आपने नाउन, यूजेज ऑफ नाउन मेरे लेक्चर नंबर 3 या 4 जिसमें भी है वहाँ से आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपने नाउन यहाँ से पढ़ना है। और जब आप दोनों जगहों से पढ़ोगे, जिन बच्चों ने फ़र्ज़ करो वो नहीं पढ़ा हुआ, पहले वो पढ़ें, उसको सुने, उसके बाद फिर इसको सुने। जब भी आप इन दोनों को सुनोगे तो आपके सामने बहुत बेहतरीन पिक्चर जो है वो नाउन के एरर्स की आ जाएगी। ठीक, चलें अब हम शुरू करते हैं कि फ़र्स्ट एरर क्या है, यानी रूल नंबर 1 क्या है एरर्स का, नाउन्स का, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, देयर आर सम नाउन्स जो कि प्लूरल दिखाई देते हैं, दे सीम टू बी प्लूरल। नाउ व्हाई दे सीम टू बी प्लूरल, उसकी वजह ये होती है कि उनके साथ एस या ई एस लगा होता है, और हम लोग चूँकि लकीर के फ़कीर, हम किसी चीज़ के साथ एस या ई एस लगा होता है हम समझेंगे ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो लगते प्लूरल हैं, यूज़ सिंगुलर होते हैं, और चूँकि वो सिंगुलर यूज़ होते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। अब देखो यहाँ भी रिलेशन बन रहा है किसका, नाउन का और वर्ब का। ठीक, मिसाल के तौर पे ऑल द न्यूज़ अबाउट हिम। अब देखो ना, ऑल द न्यूज़, वैसे मैं उर्दू अब ये इंटरलिंगुअल एरर भी है, क्योंकि उर्दू में हम खबर की जमा खबरें कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में खबर की जमा खबरें नहीं होती, वो खबरें जिसको हम कहते हैं वो सिंगुलर ही होता है। यानी ऑल द न्यूज़ अबाउट हिम इज़ टोटली फॉल्स, यानी तमाम खबरें उसके, उर्दू में जब कहूँगा तो मैं कहूँगा तमाम खबरें उसके बारे में बिल्कुल झूठी हैं। अब उर्दू में ये प्लूरल बोला गया है, इसलिए मैंने कहा इंटरलिंगुअल एरर है। यानी इसका मतलब अगर उर्दू में प्लूरल बोला गया है तो फिर चांसेस हैं कि हम कह सकते हैं ऑल द न्यूज़ अबाउट हिम आर फॉल्स, लेकिन बेसिकली क्या होगा, इज़ फॉल्स। ठीक, एक और मिसाल, वी वन द मैच बाय 1 इनिंग्स, नॉट इनिंग। हम कह देते हैं यार पहली इनिंग दूसरी इनिंग, नहीं, पहली भी इनिंग्स है, दूसरी भी इनिंग्स है। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो आपको पता है मैच की पहली भी इनिंग्स होती है, नॉट इनिंग। हम उर्दू में बोल देते हैं यार पहली इनिंग में इसने स्कोर नहीं किया, दूसरी इनिंग्स में करेगा। नो, फर्स्ट इज ऑल्सो इनिंग्स एंड सेकंड इज ऑल्सो इनिंग्स, 1 इज ऑल्सो इनिंग्स एंड 2 इज ऑल्सो इनिंग्स। ठीक, सो हम कहेंगे वी वन द मैच बाय 1 इनिंग्स। इसी तरह फिज़िक्स भी एस पे खत्म हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम है फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, के फिज़िक्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक, अब रूल नंबर 2 इसका ऑपोजिट कर लो, कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता।
वो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। ठीक, उसकी मिसाल देख लेते हैं। द कैटल, अब देखो कैटल मवेशी, कैटल उर्दू में मवेशी कहेंगे, इंग्लिश में कैटल कहेंगे, कैटल्स नहीं कहेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब कभी नहीं कहेंगे द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पीपल, अब पीपल की जमा पीपल्स नहीं होती, पीपल ही प्लूरल है, पर्सन की जमा पीपल। ठीक, पीपल हैव गैदर्ड इन द, पीपल हैव नॉट हैज सिंगुलर के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है। ठीक, थर्ड पर्सन में पीपल हैव गैदर्ड इन द हॉल। द पोल्ट्री आर, द पोल्ट्री, पोल्ट्रीज नहीं, पोल्ट्री आर प्लूरल, आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। ठीक, सो देखो ना, ये रूल उसका ऑपोजिट हो गया। तीसरा रूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं। मतलब शीप की जमा शीप ही होती है, डियर की जमा डियर ही होती है, डियर्स नहीं होती, शीप की जमा शीप्स नहीं होती, सिंगुलर भी शीप, प्लूरल भी शीप। ठीक है, तो कहता है कि वो सिमिलर होते हैं इन देयर यूजेज, वेदर दे आर यूज्ड एज ए सिंगुलर और वेदर दे आर यूज्ड एज ए प्लूरल। ठीक, मसलन आई बॉट 2 sheeps, no, I bought 2 sheep from the sheep festival, I bought 2 sheep from the sheep festival. ठीक, he killed 2 beautiful deer, he killed 2 beautiful deer, ये नहीं कहेंगे deers। ठीक, swine should be killed immediately, swine should be killed immediately। ठीक, तो ये हो गया कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। अब आ गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये इकाई का रूल है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई नंबर किसी इकाई के साथ आ जाए, अब वो चाहे तोलने की हो, नापने की हो, गिनने की हो, उसके साथ नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नंबर आ जाए। मसलन 5 किलो, 5 दर्जन, 5 लीटर, नंबर आ गया। अगर उनके साथ नंबर आ जाए तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। ठीक है, और अगर नंबर ना आए और मुराद ज़्यादा हो, नंबर ना आए मुराद ज़्यादा हो, तो फिर हम उसको प्लूरल के तौर पे लगाएंगे और उसके साथ ऑफ भी लगेगा। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने 5 दर्जन अंडे खरीदे, तो मैं क्या कहूँगा, आई बॉट 5 डजन, के 5 डजन्स, 5 डजन, आई बॉट 5 डजन एग्स। दुकान पे तो दर्जनों अंडे थे, देयर वर डजन्स, डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स भी लगा और ऑफ भी लगा। तो रूल क्या बना कि अगर इकाई के साथ, अगर यूनिट के साथ नंबर लगा हो तो वो सिंगुलर बोला जाएगा, नंबर ना लगा हो तो वो प्लूरल बोला जाएगा और उसके साथ ऑफ भी लगेगा। मिसाल देखें, आई बॉट 4 डजन एग्स, आई बॉट 4 डजन एग्स, देयर वर डजन्स ऑफ एग्स इन दैट शॉप, कि उस शॉप में दर्जनों अंडे थे। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वर 400 बॉयज in the garden, there were 400 boys in the garden, यानी बाग में 400 लड़के थे, 400 boys in the garden। उसके बाद hundreds of boys were trying to enter the stadium, hundreds of boys, सैकड़ों लड़के, hundreds of boys were trying to enter the stadium। ठीक, सो ये रूल हुआ। उसके बाद रूल नंबर 5 हो गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फिर वही चाहे उनके साथ एस लगा हो ना लगा हो, उनका यूजेज ही सिंगुलर होता है। ठीक है, और उसकी मेन वजह भी होती है कि कुछ उनमें से कलेक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे फर्नीचर, फर्नीचर को हम कभी कभी नहीं कहेंगे फर्नीचर आर, फर्नीचर इज़, चाहे वो एक कुर्सी हो या पूरे घर का फर्नीचर हो। इसी तरह सीनरी, सीनरी की जमा सीनरीज नहीं होगी, सीनरी। उसके बाद पोइट्री, पोइट्री शायरी, शायरियाँ नहीं होती, शायरी होती है, चाहे वो एक नज़म हो चाहे पूरा दीवान हो।
ठीक है। ऑफ स्प्रिंग, औलाद, औलाद दे नहीं होता, औलाद, ठीक। न्यूज़, हाँ उर्दू में ये ख़बर भी होता है, ख़बरें भी होता है। देखो ना, कुछ में उर्दू और इंग्लिश का तजाद है, और ज़्यादातर गलती बच्चों वहाँ होती है जहाँ उर्दू और इंग्लिश का तजाद होता है, ठीक। इंफॉर्मेशन, मालूमात, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और हमेशा इनको सिंगुलर ही यूज़ करना चाहिए। मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, द सीनरी ऑफ स्वात इज़ रियली वेरी चार्मिंग, द सीनरी ऑफ स्वात इज़ रियली वेरी चार्मिंग, ठीक। उसके बाद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू गेव मी वॉज रॉन्ग, ऑल द इंफॉर्मेशन कि जितनी इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दी वॉज रॉन्ग, वो गलत थी। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू गेव मी वॉज wrong. The furniture of this house is polished every year. कि इस घर का फर्नीचर हर साल पॉलिश होता है। The furniture of this house is polished every year, ठीक। इसके बाद रूल नंबर 6, ये वो रूल है जो हमने नाउन के चैप्टर में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा नाउन का चैप्टर पहले पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने रिवाइज करना है, फिर ये कॉमन एरर्स का चैप्टर पढ़ना है। हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन, अगर चीज़ें हों तो उनको हम सिंगुलर बोलते हैं, अगर जानवर हों तो उनको हम प्लूरल बोलते हैं। यानी चीज़ें होंगी उनको सिंगुलर बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन हो, फर्नीचर, अभी मिसाल दी आपके सामने, फर्नीचर इज़। कलेक्टिव नाउन हो, ग्रुप हो, कलेक्टिव नाउन हो चीज़ों का, नहीं फर्नीचर का, क्रॉकरी, फर्नीचर, ठीक है, ये सारा ज्वेलरी, ये सब कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, चीज़ें हैं, ठीक। इसी तरह कलेक्टिव नाउन अगर जानवर हों प्लूरल होंगे, बोले लिखे सिंगुलर जाएंगे, वर्ब साथ प्लूरल लगेगा। लेकिन जो इंसानों वाले कलेक्टिव नाउन है, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ रूल, नाउन में पढ़ा था, लेकिन बहुत 3-4 महीने हो गए हैं। नाउन में हमने ये पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का नाम है, क्लास, कमेटी, ज्यूरी, ठीक है, पुलिस, आर्मी। कलेक्टिव नाउन जो ह्यूमन बींग्स हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल की भी हो सकते हैं। ये सेंस ने देखना होता है। अगर सेंस ये हो कि आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, सारे अलग अलग फ़र्द हैं, तो आप इनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्यूरी जो है, ज्यूरी किसको कहते हैं? जजों का पैनल। अब 3 जज हैं, वो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? ज्यूरी इज़ के ज्यूरी आर टेकिंग देयर सीट्स, यानी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। ज्यूरी इज़ नहीं कहेंगे, ठीक है। जज के, जज तो वैसे ही सिंगुलर वर्ड है ना, सिंगुलर, जज की जमा जजेस, लेकिन ज्यूरी होता है, ठीक है। सो अगर उसकी सेंस कलेक्टिव हो, मतलब जज, ज्यूरी ने एक फैसला सुनाया, ठीक है, तो हम उसको सिंगुलर के तौर पे यूज करेंगे। सो कलेक्टिव नाउन ह्यूमन बीइंग्स अगर इंडिविजुअल सेंस दें, इनफरादी सेंस दें, हर अलग अलग फ़र्द मुराद हो तो वो प्लूरल होगा। अगर कलेक्टिव से मुराद सारे एक ग्रुप हो और एक चीज़ हो तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पे, द फर्नीचर ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी डर्टी, द फर्नीचर ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी डर्टी। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो, चीज़ के लिए हमने सिंगुलर बोला, जानवर के लिए हमने प्लूरल बोला, ठीक है। अब इंसानों को देख लेते हैं। द ज्यूरी इज़ होल्डिंग इट्स मीटिंग, द ज्यूरी इज़, अब सारे मिलके मीटिंग कर रहे हैं, कितनी? एक। अलग अलग कर रहे हैं? नो, सब मिल के एक मीटिंग, चाहे वो 3 मेंबर हैं, चाहे 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, अक्सर ऑड नंबर होता है, तो जितने भी हों तो हम कहेंगे द ज्यूरी इज़ होल्डिंग द मीटिंग, या द ज्यूरी आर टेकिंग देयर सीट्स। अब देखो ना, कुर्सियों पर जो बैठ रहे हैं वो इज्तिमाई काम नहीं है, वो इनफरादी काम है, सारे अलग अलग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, ठीक। इसके बाद आ गया रूल नंबर 7, ये भी हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, फील होती हैं, अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, ठीक है। और मटीरियल नाउन मादी चीज़ें, वो तमाम मादी चीज़ें जिनसे आगे कुछ बनता है, लकड़ी, लोहा, पानी, ठीक है, इनसे आगे जो चीज़ें बनती हैं हम इनको कहते हैं दीज आर मटीरियल नाउन। हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन को जनरली हम एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं। किसके तौर पे यूज़ करते हैं? सिंगुलर, ठीक है। कभी गोल्ड्स नहीं कहेंगे, गोल्ड, ठीक है। मसलन फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, फूड इज़ नेसेसरी, कभी नहीं कहेंगे फूड्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, नो, फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ।
गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक। ही गेव मी मच एडवाइस, ही गेव मी मच, उसने मुझे बहुत नसीहत, उर्दू में कह सकता हूँ उसने मुझे बड़ी नसीहतें की। इंग्लिश में कहेंगे ही गेव मी मच एडवाइस, सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे। ही कमिट्स मैनी एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ, वो बहुत शरारतें करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पेपर में अक्सर आया हुआ है, बहुत शरारतें करता है। तो स्टूडेंट लिख देते हैं ही कमिट्स मैनी मिस्चिफ्स, मिस्चिफ्स गलत, ही कमिट्स मैनी एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ, ही कमिट्स मैनी एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ, ठीक। उसके बाद रूल नंबर 8 पे आ जाएं। रूल नंबर 8 जो है ये एपोस्ट्रोफी का रूल है। अब देखो, अगर कोई नाउन हो, किसी चीज़ का नाम हो और एनिमेट हो, ह्यूमन बीइंग हो, बेजान चीज़ का नहीं, इंसान का नाम हो, उसके साथ हमने मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो हम एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और साथ एस भी लगाएंगे। जैसे मैं कहूँगा ये तारिक का घर है तो मैं कहूँगा दिस इज़ तारिक्स, तारिक, ऊपर एपोस्ट्रोफी एस भी लगाएंगे। लेकिन अगर यही मसलन मैं कहूँ तारिक की टांग टूट गई है तो मैं क्या कहूँगा, तारिक्स लेग इज़ ब्रोकन, तारिक्स। लेकिन अगर मैं बेजान चीज़ के लिए कह दूँ ये कुर्सी की टांग टूट गई है तो क्या बोलूँगा, द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन, नो, इधर उल्टा बोलना पड़ेगा, द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, वहाँ में एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रूल क्या हुआ कि जानदार चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। क्या ज़ाहिर करने के लिए, मलकियत। लेकिन बेजान चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी और एस इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ जो बार बार आपको मैं हर दफ़ा पढ़ाता हूँ कि रूल्स में भी ये चीज़ पढ़ाई कि इंग्लिश में जहाँ रूल्स होते हैं वहाँ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन कोई ना कोई हो सकता है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, ठीक। सो तारिक्स हाउस इज़ वेरी बिग, इज़ क्वाइट बिग, तारिक्स हाउस इज़ क्वाइट बिग। देखो ना, तारिक्स, तारिक एपोस्ट्रोफी एस, हाउस इज़ क्वाइट बिग, नाम है किसी का। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, जानदार, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये नहीं कहूँगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, हाँ इस तरह भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन बेहतर क्या है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, यानी एपोस्ट्रोफी, वो तो यूजेज है ना कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, ठीक है, यहाँ व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, दोनों ठीक है। लेकिन एपोस्ट्रोफी वाला रूल हम तो इस वक्त पढ़ रहे हैं एपोस्ट्रोफी कहाँ लग सकता है, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। लेकिन द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, हम ये कभी नहीं कहेंगे द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन, द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। फिर सुन ले, द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, ठीक। द सर्फेस ऑफ द टेबल इज़ रफ, ये नहीं कहेंगे द टेबल्स सर्फेस इज़ रफ, नो, द सर्फेस, सर्फेस पहले आएगा, ऑफ द टेबल इज़ रफ। तो रूल क्या बना कि जानदार के साथ एपोस्ट्रोफी भी लग सकता है, एस भी लग सकता है, बेजान के साथ नहीं लग सकता, ठीक। अब इसी एपोस्ट्रोफी के ये 2-3 रूल हैं। अगला एपोस्ट्रोफी का यानी रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर कोई प्लूरल वर्ब हो, जानदार हो और प्लूरल हो और एस पर ख़त्म हो रहा हो, यहीं एस पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, तो उसके बाद हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। मसलन मैं मिसाल से समझाता हूँ, द गर्ल्स बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, लड़कियों की किताबें, लड़कियों, जानदार एक तो हो गए, एपोस्ट्रोफी लगना है, गर्ल्स प्लूरल हो गया, उसके बाद एस के बाद हमने एपोस्ट्रोफी ऊपर लगा दिया, तो क्या बन गया, गर्ल्स बुक्स आर ऑन द टेबल, द बॉयज साइकिल्स आर इन अ बैड कंडीशन, लड़कों की साइकिलें, लड़कों की, लड़के की नहीं, लड़के की होती तब तो लगना ही लगना था एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन बॉयज़ अगर प्लूरल हो और एस पे ख़त्म हो रहा हो तो हम उसके बाद दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऊपर क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी, अगला एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कहेंगे द बॉयज़ साइकिल्स आर इन अ बैड कंडीशन, ठीक। लेकिन ये तो था प्लूरल के लिए। फ़र्ज़ कर लें, अगला रूल नंबर 10 भी एपोस्ट्रोफी का ही है। रूल नंबर 10 कहता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई सिंगुलर नाउन एस पे ख़त्म हो रहा है, फ़र्ज़ करें किसी का नाम ही एस पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जॉन कीट्स, कीट्स अब शायर है, W.B. येट्स शायर है, मोहम्मद इलियास नाम है,
एस पे अगर नाम ख़त्म हो रहा हो और हो भी ह्यूमन बीइंग का, हो भी एनिमेट, और उसके साथ हमने उसकी मलकियत ज़ाहिर करनी हो, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। इसका मतलब ये कॉमन एरर में कभी नहीं आ सकता। हमारे पास दो ऑप्शन है। ये यूजेज है कि हम चाहें तो उसके साथ उस एस के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दें, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दें, या अपॉस्ट्रोफी के बाद हम एस भी लगाएं। अभी पिछले रूल में हमने क्या कहा कि अगर प्लूरल नाउन और एनिमेट यानी किसी ह्यूमन बीइंग का नाम या वैसे नाउन प्लूरल पे ख़त्म हो रहा हो, एस पे ख़त्म हो रहा हो, तो हम दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अब हम कह रहे हैं अगर सिंगुलर हो, फिर रूल बदल गया। फिर हम अपॉस्ट्रोफी, हमारी मर्ज़ी है, अपॉस्ट्रोफी लगा दो, ठीक, एस के बाद। मसलन इलियास का घर बड़ा खूबसूरत है, तो मैं कहूँगा इलियास इज़ हाउस, इलियास अपॉस्ट्रोफी, हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या इलियास अपॉस्ट्रोफी और एक और एस। ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, मसलन इलियास इज़ हाउस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि दोनों तरह हो सकता है, और जो दोनों तरह हो सकता है वो कॉमन एरर में नहीं आ सकता। वो आपको वैसे यूजेज के तौर पे समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कीट्स पोइट्री इज़ रियली वर्थ रीडिंग। कीट्स पोइट्री, कीट्स की शायरी, तो कीट्स लिख के सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दो, या कीट्स लिख के अपॉस्ट्रोफी भी लगाओ और साथ एस भी लगा दो, ये आपकी मर्ज़ी है दोनों सूरतों में। ठीक, उसके बाद ये भी अपॉस्ट्रोफी का रूल है, रूल नंबर 11 भी अपॉस्ट्रोफी का रूल है। रूल नंबर, ये 4-5 रूल सारे अपॉस्ट्रोफी के थे। रूल नंबर 11 क्या कहता है? कहता है अगर पोजेशन एक हो, मलकियत एक हो, मालिक कई हो, मलकियत एक हो, मालिक कई हो। मतलब एक घर है, उसके 3 मालिक हैं। मतलब मैं कहूँ ये अनवर का, तारक का और मुनीर का घर है, घर एक है, मालिक 3 हैं, तो अपॉस्ट्रोफी और एस सिर्फ आखिरी वाले के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? सिर्फ लास्ट वन। कि वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी एंड एस विद द लास्ट वन, नॉट विद एवरी वन। ये नहीं कहेंगे तारिक्स, मुनीर्स, अजमल्स, इस तरह नहीं कहेंगे। सिर्फ लास्ट जो पर्सन होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। मिसाल देखें, दिस इज़ आमिर अख्तर एंड साजिद्स हाउस। अब देखो ना, इसका मतलब क्या है? सिर्फ साजिद का घर है? नहीं, इसका मतलब है आमिर का भी घर है, अख्तर का भी घर है और साजिद का भी घर है। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाया? आखिरी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ठीक, उसके बाद वेयर इज़ तारिक एंड अनवर्स बुक स्टोर। कि तारिक और अनवर का, इसका मतलब है वो बुक स्टोर तारिक का भी है, अनवर का है, इसका मतलब दोनों भाई हैं या दोनों दोस्त हैं, दोनों पार्टनर हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जुमला बता रहा है कि ये तारिक और अनवर का बुक स्टोर है। ठीक, अगला रूल नंबर 12, इसका ऑपोजिट कर लें। अगला रूल ये कहता है कि फ़र्ज़ करो पोजेशंस भी डिफरेंट हो, इफ़ द पोजेशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सनस। अगर 3 लोग हैं, मतलब मैं कहूँ मैं तारिक और अजमल के घरों में गया, तो तारिक और अजमल के घरों में गया, फ़िक्रे की सेंस बता रही है कि तारिक का घर अलग था, अजमल का घर अलग था। मैं मुनीर और अख्तर के बहनों को मिला, तो मुनीर, फ़िक्रे की सेंस बता रही है कि मुनीर की बहनें अलग थीं, उसकी बहनें अलग थीं। तो फ़िक्रे की सेंस तो हमने देखनी है ना। अगर फ़िक्रे की सेंस ये हो कि पोजेशंस भी अलग हैं और पर्सन्स भी अलग हैं, तो फिर हम सब के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे, आई मेट तारिक्स एंड सलमाज ब्रदर्स इन द मार्केट। यानी मैं तारिक के भाइयों को मिला और सलमा के भाइयों को मिला। सलमा लड़की है, तारिक लड़का है। आई मेट तारिक्स अपॉस्ट्रोफी एस एंड सलमाज के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस, ब्रदर्स इन द मार्केट। ठीक है, अनवर्स एंड अजमल्स हाउसेज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो ना, फिक्रा फिर जुमले की सेंस क्या बता रही है कि अनवर और अजमल दोनों के जो घर हैं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है अनवर का घर अलग है, अजमल का घर अलग है। ठीक है, तो हम कहेंगे अनवर्स एंड अजमल्स हाउस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, उसके बाद आगे हम रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 बच्चों क्या कहता है? ये पोजेसिव का रूल है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टाइम से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो कि यूजेज में इसी तरह आती है। यानी मीन्स वो एक रिवाज बन गया हुआ है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें होती है ना। मैंने कहा था इंग्लिश में एक्सेप्शंस हैं, और जो एक्सेप्शन है उसको हम कहते हैं दिस इज़ इंग्लिश यूजेज।
कि चूँकि अंग्रेज़ इस तरह बोलते हैं हम भी इस तरह बोलते हैं, सो दैट इज़ इंग्लिश यूजेज, सो वो एक्सेप्शन बन जाता है। वो कहता है कि पोजेशंस जो पोजेसिव नाउन है जो स्टीरियोटाइप फ्रेजेस हैं, ठीक है, मिसाल जो टाइम से रिलेटेड है या स्पेस से रिलेटेड है, हम उनके साथ भी क्या करते हैं, नाउन जब यूज़ करते हैं कि प्रोनाउन जब यूज़ करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं उनके साथ भी। मसलन येस्टरडेज वेदर वॉज वेरी फाइन, येस्टरडेज वे, कल का मौसम बड़ा अच्छा था, कल जो गुजर गई है, कल का मौसम बड़ा अच्छा होगा। यहाँ मैं कहूँगा जो आने वाला कल है, कल का मौसम बहुत अच्छा था, कल का मौसम बहुत अच्छा होगा। तो टुमारोज वेदर, मैं उधर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकता हूँ। येस्टरडेज वेदर, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको अपॉस्ट्रोफी एस से ही कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ येस्टरडेज वेदर वॉज वेरी फाइन, अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ द वेदर ऑफ येस्टरडे वॉज वेरी फाइन, वो भी बिल्कुल ठीक है। यानी येस्टरडेज वेदर या द वेदर ऑफ येस्टरडे, दोनों। फिर जब कहेंगे द वेदर ऑफ वेदर पहले आएगा तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, वेदर बाद में आएगा तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा। मसलन यू शुड गेट आउट ऑफ द हार्म्स वे, हार्म्स वे, अब देखो ना ये एक स्टीरियोटाइप है, मतलब कि यूजेज है। यू शुड गेट आउट ऑफ द हार्म्स वे एज सून एज पॉसिबल, यानी मीन्स तुम्हें इस मुश्किल से जितनी जल्दी हो छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। यू शुड गेट आउट ऑफ द हार्म्स वे एज सून एज पॉसिबल, ठीक। उसके बाद रूल नंबर 14 है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, यानी वर्ड्स लाइक बिजनेस, वर्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एक्सेट्रा, इस तरह के अल्फाज फिर सुन लें। कहा कैसे अल्फाज, बिजनेस, वर्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, इस तरह के अल्फाज एक्सेट्रा। कहते हैं इनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल है इंग्लिश में दे आर अनकाउंटेबल। उर्दू में तो कुछ, अब मैंने भी कहा ना, खबर की जमा खबरें, ठीक है ना, इतला की जमा इतलात उर्दू में हो सकता है, ठीक है, नसीहत की जमा नसीहतें उर्दू में हो सकता है, ये इसलिए इंटरलिंगुअल एरर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहता है कि इनको ये अनकाउंटेबल है, वी शुडंट यूज़ देम एज प्लूरल, हमें इनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट डू वी यूज़ एनी आर्टिकल, ना इनके साथ कोई आर्टिकल लगाना चाहिए। यानी आर्टिकल का मतलब है ना इनके साथ ये नहीं कहेंगे मैंने एक खबर सुनी है, आई हैव हर्ड अ न्यूज़, मैंने एक खबर, एक इंग्लिश आती है, आई हैव हर्ड अ न्यूज़, नो, गलत। इधर ना आर्टिकल लगाएं ना प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करें। बट इफ़ इट इज़ नीडेड देन वी हैव टू ऐड द फ्रेज पीस ऑफ या बिट ऑफ। अगर आप ये कहना चाहते हो ना मैंने कुछ खबरें सुनी हैं, ये तमाम इतलात ऐसी हैं, तो फिर मुझे कहता है यहाँ पीस ऑफ या बिट ऑफ, इसका मतलब होगा कुछ, पीस ऑफ या बिट ऑफ। मिसाल के तौर पे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस इन लाहौर, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस इन लाहौर, क्या मतलब है कि मुझे लाहौर में कुछ काम है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ, यानी बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव एन अर्जेंट, ये नहीं कहूँगा आई हैव एन अर्जेंट वर्क, नो, I have an urgent business, no, I have an urgent piece of business in Lahore. He gave me an important piece of information. उसने मुझे एक खबर दी, हम ये नहीं कहेंगे he gave me an information, कहीं ये करेंगे इस तरह तर्जुमा, he gave me an information, गलत, he gave me a piece of information, he gave me a piece of information about the hotels, ठीक। तो he gave me a piece of information about the होटल्स, ठीक। इसके बाद आ गया बच्चों रूल नंबर 15। अब रूल नंबर 15 जो है ये फिर इंग्लिश यूजेज के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि सम वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन द रॉन्ग सेंस, कि कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हम आम तौर पे गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपनी सेंस से या अपने उर्दू की वजह से उनको उस सेंस में यूज़ करते हैं। वेयर एज दे शुड बी डेल्ट केयरफुली, कहते हैं उनको बहुत केयरफुली हैंडल करें एंड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश सेंस। क्योंकि वजह ये है कि मैंने आपको बार बार कहा हम बेसिकली तो इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो अगर एक चीज़ का तजाद है, मैंने कहा था ना एरर कहाँ होता है, जहाँ तजाद होता है, जहाँ उर्दू और इंग्लिश में कोई फ़र्क ना हो, दोनों एक जैसे हों, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ दोनों में तजाद होगा वहाँ पर जाके हमें प्रॉब्लम होगी। मसलन मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो हमें इसका मतलब अल्फाजों को इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में देखना है, उर्दू में नहीं देखना है। मसलन मैं कहता हूँ प्लीज़ पुट योर साइन हेयर, प्लीज़ पुट योर साइन हेयर, ये ज़रा यहाँ साइन कर दो, तो उर्दू में चूँकि लफ्ज़ होता है साइन, प्लीज़ पुट योर साइन हेयर, गलत।
प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर, और कुछ ग्रामर्स तो कहती है सिग्नेचर्स, प्लूरल के तौर पे बोला करें, सिग्नेचर्स, प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर्स। अब देखो ना, हम कहेंगे कि प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर, नॉट कहेंगे प्लीज़ पुट योर साइन, ठीक। तो लेकिन इंग्लिश बुक्स में वर्ड सिग्नेचर भी यूज़ हुआ है और वर्ड सिग्नेचर्स भी यूज़ हुआ है, दोनों सेंस में यूज़ होता है। रेडियम इज़ अ न्यू डिस्कवरी, रेडियम इज़ अ न्यू डिस्कवरी, गलत, क्योंकि डिस्कवरी कहते किसको हैं, डिस्कवरी कहते ही उसको हैं जो नहीं होती है। तो हम कहेंगे रेडियम इज़ अ डिस्कवरी। जब हम कह देंगे ना रेडियम इज़ अ डिस्कवरी, तो इसका मतलब न्यू, तो डिस्कवरी तो होती वो है जो नहीं हो, तो इसलिए उसको हम कहते हैं डिस्कवरी है। तो हम कहेंगे रेडियम इज़ अ डिस्कवरी। इसी तरह देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस बस, कहता है इस बस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जगह के, अब ये सारे इंटरलिंगुअल एरर हो रहे हैं। जगह, इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जगह की इंग्लिश क्या होती है, प्लेस। देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू, गलत, देयर इज़ नो रूम फॉर यू। रूम, आपने क्रिकेट अगर आप में से कोई देखता है तो देखो ना, खिलाड़ी जब कट शॉट खेलता है तो वो क्या कहता है कमेंडेटर, मेकिंग रूम फॉर हिमसेल्फ, यानी उसने अपने लिए रूम बनाया, जगह बनाई और कट खेलने के लिए, मेकिंग रूम फॉर हिमसेल्फ। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस रूम, गलत, देयर इज़ नो रूम फॉर यू इन दिस बस, ठीक। माई नेबर इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, माई नेबरर, गलत, माई नेबर, नेबरर कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है ना, वो लेबर से लेबरर होता है ना, नेबर से नेबरर बना दिया, नो, ये इसी को ओवर जनरलाइजेशन भी कहते हैं कि माई नेबरर, नो, माई नेबर इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, ठीक। उसके बाद आगे रूल नंबर 16 पे, रूल नंबर 16 भी इसी तरह का रूल है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, सम वर्ड्स सच एज सिजर्स। अब देखो ना, सिजर, सिजर तो एक होती है लेकिन इनको बोलते हैं हमेशा प्लूरल के तौर पे। सिजर इज़ ऑन द टेबल, यानी मैं उर्दू, अब इंटरलिंगुअल एरर है, टेबल पर, मेज़ पर कैंची पड़ी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिजर्स इज़ कि सिजर्स आर, सिजर्स आर, नॉट प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। ट्राउजर्स, हालांकि ट्राउज़र होता है, ट्राउज़र मैंने पहना हुआ अभी तो एक ही होता है, हम इसको कहेंगे ट्राउजर्स आर, प्लूरल, ठीक है। दिस ट्राउज़र इज़, नो, आर, प्लूरल। स्पेक्टिकल्स, ये जो मैंने पहने हुए ग्लासेस, प्लूरल। शॉर्ट्स, ये जो शॉर्ट्स पहनते हैं, प्लूरल। कहते हैं दो एंड विद एस बट सीम टू बी सिंगुलर, कहता है एस पर ख़त्म होते हैं लेकिन सिंगुलर लगते हैं, यानी हमारे ज़हन में जब सीजर्स का वर्ड आता है फ़ौरन एक चीज़, ट्राउज़र्स का वर्ड आता है एक चीज़, स्पेक्टिकल्स का वर्ड आता है एक चीज़, शॉर्ट्स का वर्ड आता है एक चीज़। कहता है बट इन रियलिटी दे आर प्लूरल, हकीकत में ये प्लूरल होते हैं यूजेज में, इन इंग्लिश नॉट उर्दू। फिर इंटरलिंगुअल एरर है, यानी उर्दू करवाएगी ये गलती। तो इंटरलिंगुअल एरर तो समझो ना कि 100% हमारे चांसेस होने के, क्योंकि उर्दू तो हमने बात तो नहीं आना ना, उर्दू जो उर्दू कह रहा है हमने इंग्लिश में वही करना है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे द सिजर्स आर ऑन द टेबल, यानी कहेंगे द सिजर इज़, यानी मेज़ पर कैंची, कैंची है, मेज़ पर कैंची है, द सिजर्स आर, या कैंची मेज़ पर है, या देयर इज़, इस तरह में देयर इज़ अ सिजर ऑन द टेबल, देयर आर, ठीक है, हम उसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। द सिजर्स आर ऑन द टेबल, लेकिन हाँ सॉरी, देयर इज़, देयर के साथ हम इज़ लगा सकते हैं, सॉरी, लेकिन द सिजर्स आर ऑन द टेबल। द ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, हिज ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, यानी मैं कहता हूँ यार ये ट्राउज़र जो इसने पहने ये तो बड़ा महंगा है, इसका ट्राउज़र बड़ा महंगा है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे हिज ट्राउजर्स आर, ये इंटरलिंगुअल एरर है। सिजर्स आर, ट्राउजर्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, शॉर्ट्स आर, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट रूल है नाउन का, वो है कि सम नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट एन अमाउंट, किसी अमाउंट को ज़ाहिर करते हैं, अ फ्रैक्शन या किसी, वो जैसा काई पीछे पड़ी हमने, फ्रैक्शन को ज़ाहिर करते हैं, और एन एलिमेंट ऑफ टाइम, या वक्त का कोई एलिमेंट ज़ाहिर करते हैं, पीछे पढ़ा इस तरह का रूल हमने, ठीक।
बट दीज नाउन आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब एज वेल। कहता है ये सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है। मतलब मिसाल के तौर पे 60 मिनट्स, अब देखो ना 60 मिनट्स बंदे के ज़हन में आता है तो आगे आएगा आर, नो 60 मिनट्स इज़, क्योंकि हम बात करें एक इकाई की, 60 मिनट एक इकाई के तौर पे, वक्त की इकाई, ठीक है। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पास 60 मिनट है तो हम कहेंगे यू हैव 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स आर इनफ। मैं कहता हूँ यार 60 मिनट बहुत हैं उर्दू में, फिर इंटरलिंगुअल एरर, 60 मिनट बहुत हैं, है नहीं, इस काम के लिए 60 मिनट तो बहुत हैं। अब उर्दू में हमने प्लूरल बोला है, ये नहीं कहा बहुत है, बहुत हैं। इंग्लिश में क्या होगा, 60 मिनट्स इज़ इनफ, नॉट आर इनफ। ये फिर इंटरलिंगुअल एरर है, उर्दू करवाएगी ये गलती। उर्दू में आएगा 60 मिनट बहुत हैं जी, 60 मिनट्स आर इनफ, नो 60 मिनट इज़ इनफ, है ना, एरर हो गया उर्दू की वजह से। सो देखो इसमें नाउन के रूल्स में कितने एरर्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। बट दीज नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर। सो मिसाल 60 मिनट्स इज़ इनफ टू फिनिश दिस वर्क, या 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज़। अब ये देखो ना उर्दू में देखें 10 मील, अब उर्दू में भी ये सिंगुलर होता है, अब ये इंटरलिंगुअल नहीं रहा। देखो ना एक ही चीज़ है, वक्त के लिए वो प्लूरल बोला जा रहा है। मैं कहता हूँ 60 मिनट बहुत होते हैं यार, प्लूरल में बोल दिया, इंग्लिश में सिंगुलर लिखना है। लेकिन 10 मील बहुत होते हैं नहीं हम बोलते, हम कहेंगे 10 मील बहुत होता है, ठीक है। तो 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 10 मील बड़ा सफ़र है, बड़ा सफ़र है नहीं है। तो उर्दू में तो गलती नहीं हो रही, उर्दू में सिंगुलर आ रहा है, इंग्लिश में भी सिंगुलर आना है। सो देखो ना कहीं उर्दू मैच करती है, कहीं उर्दू डिस्टर्ब करती है। तो हम कहेंगे 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ वॉक, ठीक है। सो बच्चों ये रूल थे नाउन के। मैं फिर आपको ये बात करने लगा हूँ, ये तो चंद रूल थे, असल चीज़ है नाउन के यूजेज का पता होना। तो मेरी जो लैंग्वेज सीरीज़ की ये तो वीडियो नंबर 33 थी, वीडियो नंबर 3 या वीडियो नंबर 4 में है, 3 और 4 है, या अकेली 3 है या 4 है, उसमें यूजेज ऑफ नाउन। पहले आपने बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने उसको पढ़ना है, वो डिटेल है, उस पूरे को पढ़ें, सारे रूल्स आपको आ जाएं। फिर ये सिर्फ क्या बताया हुआ है इनमें, और इनमें आगे भी होगा, अगला अब हमारा चैप्टर होगा प्रोनाउन का, इस तरह कोई एडजेक्टिव का, फिर एडवर्ब का, इस तरह 1 बाय 1 आते जाएंगे। बेसिकली तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन एक नई शक्ल में कर रहे हैं, एक नए अंदाज में कर रहे हैं, कि ये देखने के लिए कि इसमें छोटी छोटी गलतियां जो कि हमारी उर्दू की वजह से होती हैं, या यानी इंटरलिंगुअल एरर, या इंग्लिश के रूल को हम गलत समझ लेते हैं, इंट्रालिंगुअल एरर। देखो ना अभी साइन वाली मिसाल दी, तो हमने उर्दू में चूँकि बोलते ही साइन है, सिग्नेचर तो नहीं बोलते ना, सिग्नेचर इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू का वर्ड है साइन, तो इंग्लिश में भी साइन लिख देते हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश के साइन का मीनिंग और होता है, सिग्नेचर का मीनिंग और होता है। सो ये चीज़ें जो उर्दू की वजह, इसलिए पहले जो भी चैप्टर आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पहले आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें, उसके बाद फिर आप उसकी यहाँ से उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसको याद करना, इसका एक फ़ायदा और होगा, जिन्होंने तो वो पिछले पढ़े हुए हैं उनका एक दफ़ा फिर रिवाइज हो जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरह इन लेक्चर्स को देखते रहें, और मेरे चैनल को जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ये फ्लोरिश करता रहे और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपको देता रहूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।